हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स सिद्धार्थ के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और विंटर सीज़न आ चुका है तो जुकाम सर्दी होना इनएविटेबल है, मतलब होगा ही होगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे भी हो गया है। तो थोड़ा सा हम आज छोटा सेशन लेने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा बोलने पे ये बढ़ता है ना। इसलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, क्योंकि मुझे मिस नहीं करना है एक भी दिन, इसलिए मैं आ चुकी हूँ आप सबकी के समक्ष। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। थोड़ी आवाज़ में बदलाहट है आवाज़ में, नाक बंद है, छींकें आ रही हैं बहुत सारी। और क्योंकि सीज़न बदलता है तो कभी कभी हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। ये उस सीज़न का ही है क्योंकि विंटर आ चुका है, विंटर सीज़न दस्तक दे चुका है और वो जुकाम सर्दी सब लेकर आता ही है। शुरू करते हैं। कह रहे हैं ओशो क्या कह रहे हैं, शिव सूत्र किताब का शीर्षक है और जो टॉपिक चल रहा है वो है साधो सहज समाधि भली। इसको हम जान रहे हैं, कल से हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। शुरू करते हैं आज का सेशन। शिव तुल्य जो हो गया है वह जो भी बोलता है वही जप है। तुम उसे प्रार्थना करते न पाओगे, क्योंकि अब प्रार्थना को अलग से करने की कोई ज़रूरत ना रही। तो यानी पूरा जीवन ही पूजा हो गया, प्रार्थना हो गया, तो फिर अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कबीर अपने संबंध में कहते हैं कि उठते बैठते उपासना पूजा होती रहती, मैं अलग से कुछ नहीं करता। जुलाहा थे कबीर, तो वो कपड़े बुनते थे, करते करते कपड़े बुनते बुनते हरि नाम राम राम है ना, उस ईश्वर का स्मरण करते रहते थे। इसीलिए उनको कहा गया कि उठते बैठते ही उनकी आराधना पूजा होती रहती थी। ठीक है, तुम उसे पूजा करते हुए ना पाओगे, क्योंकि अब पूजा करने का ज़रूरत ना रही, ये भी कह सकते हैं ना, हिस्सा ना रही। वह स्वयं पूजा है। इसलिए वह जो भी करता है उसमें अगर तुम गौर से देखोगे तो सब जगह पूजा पाओगे। वह अगर श्वास भी लेता है तो भी जप है। और क्या कह रहे हैं, वह अगर हाथ भी हिलाता है तो पूजा है। वह उठता है बैठता है तो परिक्रमा है। शिवतुल्य जो हो गया उसका सारा आचरण साधना हो जाता है। उठते बैठते साधना उसकी चलती रहती है। उसे साधना भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जिसे साधना पड़ता हो वह कभी सहज नहीं होगा, और जिसे साधना पड़ता हो उससे अब हम कभी ना कभी थकेंगे तो विश्राम करेंगे। विश्राम का अर्थ होगा विपरीत में चले जाएंगे। इसलिए अगर तुमने अपनी साधुता को साधा है तो 6 दिन साधोगे, 7वें दिन विश्राम करना पड़ेगा। उस दिन तुम असाधु हो जाओगे। इसलिए तुम्हारे जो साधु हैं उनके जीवन में असाधुता का क्षण होगा ही, क्योंकि साधुता से भी तुम थक जाओगे। एक दिन तो तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। कृत्य को कोई सतत नहीं कर सकता, उससे थकान आएगी। इसलिए साधु भी छुट्टी पर होता है, और अगर वह छुट्टी पर ना हो तो तनाव बहुत बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं वो जब तक सहज है ना, उस जो कृत्य ना मालूम पड़े, यानी वो कार्य ना मालूम पड़े, वो आपका जैसे श्वास आ रही है जा रही है, इस प्रकार जब ऐसा हो जाए तभी कहते हैं कि वो सही तरीके से हो रहा है। अदरवाइज़ तो आप कुछ भी कार्य करेंगे, एक समय आएगा करते करते थक जाएंगे, उसमें विश्राम की ज़रूरत पड़ेगी। विश्राम नहीं लेंगे तो तनाव होगा। जैसे नींद का ही है, नींद हमें लेनी पड़ती है अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। नींद लेनी पड़ती है, 6-7 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, है ना, वरना फिर क्या होगा, आपका केमिकल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जो ब्रेन को बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, है ना, हॉर्मोन्स होते हैं, उनका ऊपर नीचे होना, फिर अगर ठीक से नींद नहीं लेंगे तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए कह रहे, इसलिए साधु के जीवन में भी असाधुता के क्षण होते हैं, और असाधु के जीवन में भी साधुता के क्षण होते हैं। तुम ऐसा पापी ना पा सकोगे जिसके जीवन में पुण्य का क्षण ना हो, क्योंकि वह पाप से थक जाता है तो विपरीत में विश्राम लेना पड़ता है। और तुम ऐसा पुण्यात्मा न पा सकोगे जिसके जीवन में पाप का क्षण ना हो, यानी ये मिला जुला है, कभी ना कभी, है ना। एक आध क्षण में ऐसा हो सकता है कि जो पुण्य आत्मा हो वो थोड़ा सा पाप कर दे, है ना, और जो पाप आत्मा है, यानी जो पाप निरंतर जीवन में करता रहा है, वो थोड़ा सा पुण्य कर दे। तो ये होता है क्योंकि वो एक चीज़ से एक लाइफस्टाइल से ऊब जाता होगा व्यक्ति। मोनोटोनस लाइफस्टाइल किसी को नहीं चाहिए, थोड़ा सा चेंज होते रहे तो ये अच्छा लगता है ना। ओके, क्योंकि वह पुण्य से थक जाता है, इसलिए ऐसा होता है।
तो पाप में विश्राम लेना पड़ता है, हमेशा विपरीत में जाकर डूबना पड़ता है ताकि मन हल्का हो जाए। तो देखिए इसका इस तरह से भी आप अर्थ निकाल सकते हैं कि एक तरह का जीवन जीते जीते भी बोरियत हो जाती है ना। पाप ही कर्म कर रहे हैं, केवल पाप ही करते चले जा रहे हैं तो भी दिक्कत आती ही आती है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि मिला जुला है संसार ना। संसार का अर्थ ये संसार यानी कि मिला जुला, जहाँ पे पाप भी है, पुण्य भी है, कुछ बीच में भी है, कुछ ऊपर भी है, कुछ नीचे भी, इस तरह से है ना। और जीवन जब आप उसको ठीक से जीना शुरू करते हैं, कल फिलहाल मैं बता दूं, कल कांट की किताबें, जो इमैनुअल कांट है उनकी जो किताबें आई हैं, 2 किताबें उनकी आई हैं और एक मैं पढ़ रही हूँ, विलियम जेम्स की किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो उसमें ये पता चल रहा है कि कितने प्रबुद्ध लोग हुए हैं। मतलब कांट का लॉजिक मैं पढ़ रही हूँ और कल मैंने 3 चैप्टर्स उसमें कंप्लीट किए थे। उसको जानते हुए ही लग रहा था कि मतलब कैसे कैसे लोग हुए हैं, मतलब इतनी उत्कृष्टता, मतलब उनके सोच में, उनके जीवन में ना। तो वैसा जीवन अगर मिलता है, देखिए क्षण भर को भी अगर मुक्ति की झलक मिलती तभी तो उसके प्रति हम लालायित हो जाते हैं ना, कि ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति हमेशा के लिए भी हो सकती है, तभी तो इतना प्रयास लोग करते हैं, है ना। और बहुत सारा जीवन जब आप बहुत दूसरे लोगों का भी जीवन जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं, इसलिए इनके जीवन में इतनी अशांति है, इतना क्लेश है, इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहंकार जब बढ़ जाता है ना। अहंकार बढ़ने का अर्थ है कि दूसरे की सुनना ही नहीं है, बस उनको लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, है ना। आपके अंदर जब दूसरे के प्रति बहुत क्रिटिसिज्म आ जाता है, मतलब आप अप्रिशिएट कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ चुका है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, इस तरह से ये जब भाव मिटेंगे और जब आप क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे उस परम सत्ता को। सरेंडर का अर्थ समर्पण है ना, समर्पण आता है, सुमिरन, समर्पण, है ना, इस तरह से जाता है। सुमिरन लोग क्यों करते हैं, ताकि उस परमात्मा की, उस ईश्वर की याद निरंतर बनी रहे, और जब वो याद निरंतर बनी रहेगी तो उससे क्या होगा कि फिर आपसे कोई गलत कार्य होगा नहीं। मेन देखिए इसमें यही है, जितना भी आप प्रवचन, जितने भी महान विभूतियाँ हुई उनके प्रवचन को सुनिए तो वो क्यों बार बार कह रहे हैं कि आपको अच्छे रास्ते पे चलना है, आपको सद्गुणों को करना है, आपको अच्छा ज्ञान लेना है, क्यों लेना, और एक समय के बाद उस ज्ञान को भी काट देना है ना। क्योंकि अगर वो ज्ञान ही आपको अहंकार दे रहा है तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, कूड़ा करकट की तरह इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं पूरे होश से करेंगे जब, और पूरी तन्मयता के साथ पूरा उसमें डूब कर करेंगे तो आप क्या होगा, अच्छे कार्य करेंगे। और अच्छे कार्य इस संसार के लिए और आपके स्वयं के लिए बहुत आवश्यक है। उस कार्य को करते हुए ही आपको वो आनंद आने वाला है जो कि अन्य लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए वो इतना भटकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, अशांति में जीते रहते हैं, खुद को हार्म कर लेते हैं, कई बार दूसरों को हार्म कर देते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आगे जानते हैं, कह रहे हैं क्योंकि वह पुण्य से थक जाता है तो पाप में विश्राम लेना पड़ता है, हमेशा विपरीत में जाकर डूबना पड़ता है ताकि मन हल्का हो जाए। संत हम उसे कहते हैं जिसकी साधुता साधी हुई नहीं है, जिसकी साधुता सहज स्वभाव है, फिर कोई विश्राम नहीं है। तुम सांस लेने से तो कभी विश्राम नहीं लेते, ये ओशो कह रहे हैं, तुम होने से तो विश्राम नहीं लेते, जब तक तुम्हारे अंतस में प्रवेश न कर जाए शिवत्व, है ना, तब तक सब ऊपर ऊपर होगा। जैसे तुमने वस्त्र अच्छे पहन रखे हो और भीतर गंदगी हो, अच्छे वस्त्र कितनी देर छिपाएंगे, और जैसे तुमने सुगंध छिड़क ली हो और भीतर से बदबू उठती हो, उस दुर्गंध को तुम कैसे छिपाओगे। हो सकता है दूसरों से छिपा भी लो, लेकिन खुद से कैसे छिपाओगे, है ना। तो मैं ये बार बार कहती हूँ, मैं जब पर्सनली भी किसी से मिलती हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि आप स्वयं को तो जानते हैं ना कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। दूसरा तो हो सकता है उतना ना जानता हो, लेकिन आप स्वयं को तो जानते हैं, तो स्वयं बीड़ा उठाइए खुद को ठीक करने का, है ना। अगर अध्यात्म की राह आपने पकड़ ली है तो अध्यात्म में चलते हुए दूसरों को आप सहयोग लेते हुए या दूसरों को सहयोग देते हुए भी आपको चलना है, और बहुत सुंदर सुंदर बातों को याद रखना है, उनको अमल में लाना है, और निश्चित ही मैं आपसे ये दावा कर सकती हूँ कि फिर आपका जीवन परिवर्तन होने ही वाला है। ये लोगों का हुआ है और उस बेसिस पे मैं कह रही हूँ, अपने स्वयं के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा सीरियसली संसार को लेते नहीं हैं, आपको ये समझ में आ जाता है कि संसार में मेरा जो आना है, यानी हर एक व्यक्ति विशेष का जो आना है वो
मुक्ति के लिए है। अगर उस दिशा में नहीं चलेंगे फिर नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर वही सारे क्रियाकल्प करने पड़ेंगे और सारा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी जागेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए तुम्हारे साधु प्रसन्न नहीं दिखते, आनंदित नहीं दिखते, दूसरों को साधु दिखते हैं, खुद को तो वे असाधु ही दिखते रहते हैं। नृत्य नहीं आता उनके जीवन में, उनके क्रोध में कोई अंतर नहीं पड़ता, भीतर तो वे जलते ही रहते हैं। तुमसे छिप जाएगा क्योंकि तुम वस्त्रों को ही देख सकोगे, लेकिन जो आदमी खुद छिपा रहा है वह कैसे बच सकेगा। उसे दिखाई पड़ रहा है, वही दिखाई पड़ना कांटे की तरह चुभता रहता है। और जब तक साधु नाच ना सके तब तक समझना कि उसकी साधुता संभाली हुई है। संभाला हुआ झूठा होता है, जो सहज हो जाए वही सत्य। तो सहज होना ही सत्य को प्राप्ति, मतलब सत्य उद्घाटित हो जाएगा आपके अंदर ही जब आप सहजता के साथ जीने लगेंगे। यानी हर चीज़ में कहीं आपको कुछ डाउट नहीं रहता, है ना। जो जीवन में घटता है, इससे मैं बार बार कहती हूँ, मैं आजकल लोगों से जब बातें करती हूँ तो मैं कहती हूँ उनको कि ट्रस्ट द प्रोसेस, यानी पूरी प्रक्रिया को आपको विश्वास, उस ईश्वर ने अगर सब खेल रचा है तो उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर उस पर विश्वास आ गया कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मुझे जो इस पल उतना ठीक नहीं भी लग रहा है, लेकिन उस ईश्वर को अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो विश्वास आ जाता है और आप पूरी प्रक्रिया को विश्वास करने लगते हैं। यानी आस्था के भाव में आप रहते हैं। और वो जो दुख आपको किन्हीं क्षणों में लग रहा होता है, ठीक है, आंसू का बह जाना भी ठीक है, हर चीज़ का हो जाना ठीक है, लेकिन आपको ये समझ आ जाए अगर उस चीज़ से कि ये क्यों हो रहा है और हमें इसकी बदलाहट की आवश्यकता है, तो निश्चित ही सब कुछ बदल जाएगा, है ना। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि अपना सत्य तो आप जानते ही ना, भले आप दूसरों से झूठ बोलते रहे होंगे, लेकिन आप स्वयं को तो जानते ही हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना झूठ और वैमनस अंदर पाले हुए हैं, कितनी ईर्ष्या आपके अंदर भरी हुई है। तो वो स्वयं आपको ही काटना पड़ेगा ना उसको। अगर किताबें, अच्छी किताबें, अच्छे ग्रंथ आपको सहायता दे पाते हैं, उनको आप पढ़ते हैं, उनको अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि आप वो चीज़ बदलने वाली, आपका जीवन परिवर्तित होगा ही होगा। इसलिए कबीर बार बार कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि का अर्थ है जिसे संभालना ना पड़े, संभालोगे तो थकोगे। अब आज नहीं कल बोझ हो जाएगा, मगर कब ऐसी घटना घटेगी जब सहज समाधि होगी, जब शिवत्व भीतर अंतस से आएगा, जब तुम शिवतुल्य हो जाओगे। और ध्यान में यह कोई भविष्य का आदर्श नहीं है, समझ सको इसी क्षण घट सकता है। कृत्य में तो समय लगता है, करना हो तो समय लगेगा, या तो छलांग है या कोई कृत्य नहीं, या तो बोध है, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। या ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के खीसे में हीरा पड़ा हो, खीसे मतलब जेब में हीरा पड़ा हो और उसे पता ना हो और वह सड़क पर भीख मांग रहा हो, तब अचानक कोई उसे याद दिला दे कि कोई तू क्यों भीख मांग रहा है पागल, तेरे खीसे में तो किरणें निकलती मालूम पड़ रही, लगता है खीसे में हीरा है, और वह खीसे में हाथ डाले और हीरा बाहर आ जाए, बस ऐसा है। ठीक है, तो कह रहे हैं आपके अंदर वो हीरा, वो परमात्मा छिपा हुआ है, और जब आप उसकी तरफ ध्यान देंगे, यानी ध्यान की अवस्था को बार बार आप ये समझ पाएंगे, यानी ध्यान में जाना, मेडिटेट करना, ये भी स्टार्टिंग में तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर वो होने लगता है, पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है, क्योंकि वो परमात्मा प्रकाशित होने लगता है। जैसे ही वो उसकी एक किरण आपको मिलती है तो फिर सारा जो आपका अस्तित्व है वो झूम उठता है, उसमें एक आनंद, एक ऊर्जा, एक अलग, जो बोलते हैं ना अलग निरंजन, वो भगवान शिव के लिए कहा जाता है। वो ज्योति जब जगमगा जाती है तो फिर क्या होता है, आसपास का वातावरण भी, यानी जहाँ भी आप जाएंगे केवल खुशबू ही खुशबू, सुगंध ही सुगंध ही आपके व्यक्तित्व से निकलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी कम अच्छी है और बोलने में भी तकलीफ़ है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे स्नीज़ करना पड़ रहा है। इससे पहले भी मैं सेशन लेने से पहले भी मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि ये 2 दिन ये चलेगा, क्योंकि जुकाम अगर लग चुका है तो उसकी भी अपनी प्रक्रिया है, शरीर है, इसमें व्याधियाँ लगती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सीज़न का असर है। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान हमें निरंतर प्रकाश की ओर लेकर के जा रहा है, हमको सन्मार्ग से जोड़ रहा है और हमारे अंदर उस दिव्य ऊर्जा को प्रकाशित करने में लाभ पहुंचा रहा है। कि हम निरंतर अगर इस तरह का ज्ञान लेते हैं, इस तरह के प्रवचन को अटेंड करते हैं, सेशंस को अटेंड करते हैं, तो हमारे अंदर कहते हैं ना घिसते घिसते फिर वो एक
परिमार्जित होके निकलता ही है। तो वैसा ही हमारा व्यक्तित्व हो जाएगा। निरंतर जब अच्छे अच्छे शब्दों से, अच्छे अच्छे ज्ञान से जब इसकी घिसाई होगी, तो निरंतर ही फिर वो धीरे धीरे, निरंतरता का मतलब है कि जब आप रोज़ सेशंस को अटेंड करेंगे, किसी एक दिन को मिस नहीं करेंगे, है ना, तो फिर वो चेंज आता है। जैसे कि किसी चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना, है ना, ये ऐसा नहीं कि एक दिन खा लिया फिर अगले दिन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, निरंतर आपको चाहिए होता है। वो डोज आपको निरंतर चाहिए होती है, ताकि जो बाहर से बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं, बहुत सारा क्लेश आ रहा है, उसको आप हरा पाएँ, अपने अंदर के डर को आप निकाल पाएँ, अपने अंदर जो बहुत सारे अवगुण आपके अंदर आ चुके हैं उनको आप हटा पाएँ, जो बैड एनर्जीज आपको घेर लेती हैं उनको आप हटा पाएँ। ये हटेगा कब? जब आप ऐसे ज्ञान को निरंतर लेते रहेंगे, है ना, उसमें डूबते रहेंगे, उसकी जो किरणें हैं वो आपको जब प्रकाशित करेंगी, ज्ञान की भी किरणें होती हैं, है ना, इसे हम मेटाफर्स में रूपक के तौर पे लेते ही हैं, है ना। तो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ज्ञान को प्रकाश भी कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें जो आता है वो प्रकाशित हुए बिना रहता नहीं है। तो इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं और निरंतर आपको अध्यात्म से अवगत करा रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, खुद भी इस ज्ञान से लाभ उठा रहे हैं। इसलिए ये प्रचार और प्रसारित करना भी हृदय से आता, ये वो ईश्वर ही कराता है, मैं ऐसा मानती हूँ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।